ये वीडियो पूरी तरह काल्पनिक है। इसका किसी भी व्यक्ति, स्थान या घटना से कोई संबंध नहीं है। नरवर गांव। यहां की मिट्टी सिर्फ फसल नहीं, दबे हुए राज भी उगाती है। गांव के बीचों बीच खड़ी है ठाकुर भानु प्रताप की कोठी। ये हैं ठाकुर भानु प्रताप। सारा गांव जानता है, ठाकुर भानु प्रताप की दबंगई ही यहां का असली कानून है और उनके खिलाफ कोई नहीं जा सकता। विजय प्रताप, ठाकुर भानु प्रताप का वारिस। गांव में विजय प्रताप से सब डरते थे, उसके दबंग स्वभाव और अकड़ की वजह से। आधी रात का सन्नाटा और अचानक फोन की घंटी बजी। फोन उठाते ही ठाकुर विजय प्रताप को खबर मिलती है, उसकी फैक्ट्री में आग लग गई। खबर सुनते ही उसका चेहरा तमतमा उठता है और वो आग बबूला हो जाता है। विजय प्रताप ने उसी रात शहर जाने का फैसला कर लिया। मुझे भी शहर जाना होगा। विजय अपने पिता के कमरे में जाता है, उन्हें ये बताने के लिए। सोते हुए ठाकुर को देख ठहरता है, इतनी रात में पिताजी को परेशान करना ठीक नहीं होगा। पर बिना कुछ कहे चुपचाप निकल जाता है। विजय को अपनी कार से ही स्टेशन तक जाना होगा, क्योंकि स्टेशन गांव से थोड़ा दूर वीराने में है। रास्ता एकदम सुनसान और डरावना है, जहां रात होते ही सन्नाटा और भी गहरा जाता है। कहते हैं किसी हादसे के बाद यहां अंधेरे में अनजानी परछाइयां घूमती हैं। विजय प्लेटफॉर्म पर ट्रेन का इंतजार कर रहा होता है। ट्रेन पूरी तरह खाली थी और अंदर से अजीब सी आवाजें गूंज रही थीं। विजय धीरे धीरे कदम बढ़ाता है और पास जाकर देखने की कोशिश करता है कि आखिर ये है कौन। कौन है वहां? बाहर आओ। तभी डिब्बे के अंदर से कोई विजय को पुकारता है। विजय, तुम चाहे कोई भी हो, मुझे डरा नहीं सकते। अंधेरे से कुछ चमकता है और फिर विजय की आंखें फटी रह जाती हैं। अंधेरे से वो खौफनाक साया बाहर आ जाता है। नहीं, ये सच्चाई नहीं हो सकती। वो खौफनाक साया विजय प्रताप की गर्दन को जकड़ लेता है। विजय की आवाज बाहर नहीं निकल पाती और कुछ ही देर में उसकी सांसें रुक जाती हैं। वीराना हो या स्टेशन, मेरे लिए तो बस दारू का मजा है। स्टेशन मैनेजर यादव पक्का बेवड़ा है। पास वाले प्लेटफॉर्म पे क्या हुआ उसे कुछ पता नहीं। वो तो बस दारू के नशे में डूबा हुआ है। ऐसे तो जानवर भी नहीं मारते। पुलिस को विजय प्रताप की लाश बुरी अवस्था में प्लेटफॉर्म पर मिलती है। दिन के उजाले में इंस्पेक्टर भैरव सिंह और स्टेशन मास्टर यादव प्लेटफॉर्म पर हुई हत्या पर गंभीर चर्चा कर रहे थे। ये हत्या है और वो भी रात को स्टेशन पर हुई है। तू कहाँ था यादव उस वक्त?
अरे भैरव सिंह, प्लेटफॉर्म पर क्या हो रहा है मुझे क्या पता। मैं तो बस अपनी बोतल के सिग्नल फॉलो करता हूं। अगर इसमें तेरा हाथ निकला बेवड़े, तो मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। धधकती चिता की लपटें आसमान तक उठ रही हैं। उनकी तपिश से भानु प्रताप का चेहरा भले ही सख्त दिखता है, लेकिन दिल की गहराइयों में वो टूटकर रो रहे हैं। स्टेशन मैनेजर अपने कैबिन में रोज की तरह नशे में डूबा था। तभी दरवाजे पर हलचल होती है। कौन है वहां रात के इस वक्त? दरवाजा धीरे धीरे खुलता है। अरे भाई, इस टाइम कोई ट्रेन नहीं आएगी, जाओ यहां से। और वहां एक बच्चा नजर आता है। अरे, ये बच्चा बड़ा अजीब था, कहाँ गया? प्लेटफॉर्म पर आते ही स्टेशन मैनेजर को अजीब सी परछाइयां दिखती हैं। वो समझ जाता है कि कुछ गड़बड़ है। वो वहां से अपने कैबिन की ओर भागने लगता है। कैबिन के बाहर भी वही परछाई खड़ी थी। वो जल्दी से दरवाजा बंद कर देता है। मुझे माफ कर दो, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे जाने दो। वो बहुत ज्यादा डर गया था। वो बस अपनी जान की भीख मांग रहा था। तभी उसे अपने ऊपर से कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई देती है और फिर दस साल बाद भानु प्रताप के बड़े भाई का बेटा सूरज, जो विदेश में अपनी पढ़ाई पूरी करके अब अपने गांव लौट रहा है। नया जोश, नई सोच और आंखों में सपनों का समंदर लिए सूरज की वापसी इस कहानी का नया अध्याय लिखने लगी है। सूरज एयरपोर्ट से सीधे नरवर जाने वाली बस में चढ़ गया। बस खचाखच भरी हुई थी। काफी सालों बाद भानु प्रताप और सूरज की मुलाकात हुई और दोनों पुराने दिनों को याद करने लगे। चाचा जी, विजय भैया के बारे में सुनकर बहुत दुख हुआ। आखिर हुआ क्या था उन्हें? उस दिन फैक्ट्री में आग लगी थी। लोग कहते हैं कि ये कोई साधारण हादसा नहीं, बल्कि किसी की साजिश थी। आखिर क्या वजह थी कि भानु प्रताप ने विजय की मौत की सच्चाई सूरज से छुपाई? शायद समय ही इसका जवाब देगा। अनुराधा, ठाकुर भानु प्रताप की बेटी। चाचा जी, ये तो गुड्डी है ना? कहाँ है वो? उसकी शादी हो चुकी है और अब वो 7 समुंदर पार विदेश चली गई है। रात में ही सूरज को एक जरूरी फोन कॉल आया। सूरज अपने चाचा भानु प्रताप के पास जाता है। चाचा जी, मुझे नौकरी के लिए आज ही शहर निकलना होगा। कल सुबह ज्वाइन करना है। ठीक है, अगर जाना जरूरी है तो बस से निकल जाओ, सुबह तक शहर पहुंच जाओगे। सूरज बस स्टैंड के लिए निकलता है और हवेली के बाहर ही उसे एक ऑटो रिक्शा मिल जाता है। बस स्टैंड चलो भैया। अरे साहब, कहाँ बस में धक्के खाएंगे? अभी एक ट्रेन आने वाली है, उसी से निकल जाइए। सुबह खुलते ही आप शहर में होंगे। सूरज को ऑटो वाला बड़ा ही अजीब लगा, मगर जल्दी में होने के कारण उसने उसकी बात मान ली। स्टेशन पहुंचने के बाद सूरज आगे बढ़ता है। वहां इतना सन्नाटा था कि उसके कदमों की आहट साफ सुनाई दे रही थी। अरे स्टेशन मास्टर साहब, ये अगली ट्रेन कब जाएगी? जब आप चाहें सर। बड़ा अजीब है। सूरज फिर प्लेटफॉर्म की ओर बढ़ गया। स्टेशन पर कोई नहीं था। चारों तरफ पूरा सन्नाटा पसरा था। बस एक भिखारी औरत कोने में बैठी थी। सूरज धीरे धीरे अपने डब्बे की ओर बढ़ जाता है। वो भिखारी औरत कुछ अजीब थी। अजीब है, पूरी ट्रेन और प्लेटफॉर्म खाली है, बस एक भिखारी औरत। ट्रेन चल पड़ती है।
सूरज के दिमाग में हजारों सवाल उमड़ रहे थे और तभी अचानक ट्रेन रुकने लगती है। सूरज प्लेटफॉर्म पर एक बाप बेटे को देखता है। कोई तो दिखा। शायद छोटी जगह है, इसलिए कम ही लोग सफर करते होंगे। रात का सन्नाटा और ट्रेन की गड़गड़ाहट के बीच वो दोनों लगातार सूरज को घूरे जा रहे थे। सूरज समझ नहीं पा रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है। माहौल और भी अजीब और भारी लगने लगा। बड़े अजीब हैं दोनों। काफी थक गया हूं, सो लेता हूं। सूरज सो तो गया, मगर जाने क्यों बेचैन था। ट्रेन अचानक रुकती है। झटके से सूरज की नींद खुल जाती है। वो खिड़की से बाहर देखता है तो पाता है वो दोनों बाप बेटे ट्रेन से उतरकर किसी वीराने की ओर जा रहे थे। ये देखकर सूरज को बड़ा अजीब लगा। वो इतना थका हुआ था कि सब कुछ सोचने के बावजूद फिर से सो गया। ट्रेन दोबारा एक स्टेशन पर रुकती है। सूरज की नींद खुलती है और वो खिड़की से बाहर झांकता है। हैरानी से उसकी सांसें थम जाती हैं। वो तो वही स्टेशन था जहां से उसने सफर शुरू किया था। क्या ये कोई सपना है? फिर से वही स्टेशन? एक बार फिर ट्रेन चल पड़ती है ये हो क्या रहा है? और खिड़की से झांकते हुए सूरज को वही भिखारी औरत नजर आती है। ट्रेन एक बार फिर रुकने के लिए अपनी रफ्तार धीमी करने लगती है। सूरज उन्हीं बाप बेटे को फिर से देखता है, जैसे ट्रेन किसी रहस्यमयी चक्र में फंसी हो। शायद थकावट है, कुछ भी दिख रहा है। थोड़ा सो लेता हूं। सूरज फिर से नींद के आगोश में चला जाता है। थोड़ी हलचल से सूरज की नींद खुल जाती है। सामने का दृश्य देखकर वो चौंक उठता है। वही भयावह साए उसके सामने खड़े थे। फिर जो होता है